हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विस्डम प्लांट पे। तो डियर हम कवर कर रहे थे अपना चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और ये है आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड का जियोग्राफी। ठीक है, चैप्टर सेकंड इसमें हमने आपका हिमालय की बात कर ली थी। ठीक है, मतलब कि हमने हिमालयन माउंटेन कवर कर लिया था। आज जो हम कवर करने वाले हैं आपके ये जो थ्री पोर्शन है ये कवर करने वाले हैं। थ्री पोर्शन नहीं है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपके फाइव है। ठीक है, आपका नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, तो ये जो है हम आज कवर करेंगे। और हिमालय का जो आपका था ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। ये थोड़ा सा आपका लंबा था इसीलिए इसके लिए फर्स्ट पार्ट आपका बना है। तो आपका क्या करना है, चैनल पे जाके जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके ये वीडियो देख लेनी है और इसके बाद आपको ये चैप्टर कंटिन्यू करना है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन जो है उसको क्लिक कर लो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि हमारा कहाँ से बाकी था। देखो, जो अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि हमने हिमालय कवर कर लिया था। तो अब हम चलेंगे अपने प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, आप बोलोगे प्लेन्स क्यों नहीं खोल के रखा था। अरे डियर, मैं आपको बता रही थी ना कि चैप्टर सेकंड में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, चलो, ये रहा आपका नॉर्दर्न प्लेन। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करें यहाँ पे कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये जो आपका माउंटेन है ना हिमालय। ठीक है, हिमालय का जो नीचे का पार्ट है शिवालिक जिसको कहते हैं। ठीक है, शिवालिक के नीचे का जो प्लेन एरिया है ना, जहाँ पे आपका यूपी बिहार देखने को मिलता है, असम वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सब क्या है, इसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, ये सब क्या है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। क्लियर। मतलब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न plan has been formed by the interplay of the three major river system। यहाँ पे क्या बोला कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन बना है ना, उसके बनने के अंदर तीन रिवर का मेजर रोल है। कौन सी है, इंडस, ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मतलब पता है ना, अगर ये मेन रिवर है तो इसको कोई रिवर आके मिल रही है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। जैसे कि गंगा की यमुना है, सोन है, ठीक है, गंडक है, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एंड दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ ये जो है आपका प्लेन है। ठीक है, and the deposition of the alluvium is the vast basin lying at the foothill of Himalaya। foothill of Himalaya मतलब कि ये हिमालय की रेंज और ये जो इसका फुट है ना वहां पे ये आपके लोकेटेड है। क्लियर। ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म्ड अ फर्टाइल प्लेन। ठीक है, फर्टाइल है मतलब यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए जो 14% जो है आपका यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इट्स स्प्रेड ओवर दी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन की तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एक्सटेंट है, लंबाई है। ठीक है, एंड द प्लेन हैज बीन अबाउट 2 4 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है आपका 2400 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसके एरिया की तो एरिया आपका था 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी ब्रॉड की बात करें, विड्थ की बात करें, ठीक है, क्लियर, विड्थ की बात करें तो इसका है 242 320 किलोमीटर। ठीक है, इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड physiographic division and with a rich soil cover combined with adequate water supply and a favorable climate, it is agriculture as a productive part of India। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन इंडिया है वो एग्रीकल्चरली क्या है आपका इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्टिव पार्ट मतलब यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे अनाज खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन इज अ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर। ये थ्री सेक्टर के अंदर इसका डिवीजन है। एक है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज अ पंजाब प्लेन। ठीक है, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है डियर उसको पंजाब प्लेन कहते हैं। पंजाब प्लेन से आपको पता चल गया होगा कि जो पंजाब के साइड का जो प्लेन है उसको पंजाब प्लेन कहते हैं। ठीक है, फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनी है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आपने सुना है चेनाब। ठीक है, चेनाब, ब्यास, ठीक है, सतलज, ठीक है, झेलम, रावी। ठीक है, क्लियर, इन सब के और इंदस, ठीक है, इंदस रिवर के डिपॉजिट्स के वजह से, सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से ये आपका पंजाब प्लेन बना है। ठीक है, एंड द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और ज्यादातर अगर बात करें कि पंजाब प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, एंड द इंडस एंड ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम यहाँ पे दी है, झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, ओरिजिनेट इन हिमालय, जो कि ओरिजिनेट होती है हिमालय में। एंड दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द्वाब्स। यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको, द्वाब्स देखने को मिलता है। हम बोलोगे द्वाब क्या होता है, देखो
एक ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर जा रही है, यहाँ से एक और रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों रिवर के बीच में जो एरिया है ना, जो दो रोवर के बीच में एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? द्वाब बोलते हैं। फिर आप बोलोगे दुन क्या होता है? दुन मतलब कि दो माउंटेन के बीच के जो एरिया होते हैं ना, उसको दुन कहते हैं, ठीक है। जो फ्लैट एरिया होता है दो माउंटेन के बीच में, उसको दुन कहते हैं, जैसे कि देहरादून, ठीक है। बट इसे जो जब दो रिवर के बीच में जो एरिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्वाब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या है? ये ट्रिब्यूटरी, जैसे यहाँ पे सतलज है, ठीक है, यहाँ पे ब्यास आ रही है, तो ये जो दो एरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसी को कहते हैं द्वाब, और इस द्वाब का नाम है बिस्त द्वाब, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे 5 द्वाब है, बिस्त द्वाब, ठीक है, चास द्वाब। क्लियर? वो हम आगे देखेंगे इन फीचर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट है द गंगा plain extend between the Ghagar and the Tista river. It is spread over the state of, okay, चलिए यहाँ से, ठीक है, सो सॉरी, okay, the river coming from the northern mountain is involved in depositing where the lower course of due to the gentle slope and the velocity of the river decrease with the result of the formation of river island. Okay, the river in the lower course of split into numerous channels due to the deposition of silt, and this channel is known as distributaries. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिवर्स है वो आती हैं इनकी, और ये जो है अपने साथ सेडिमेंट लाती है और ये डिपॉजिट करती हैं, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसी वजह से आपके आइलैंड फॉर्मेशन होता है और आपकी एलुवियल डिपॉजिट बनता है, ठीक है। आगे जाती है तो ये रिवर्स होती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है? रिवर डिवाइड हो जाती है। जब रिवर डिवाइड हो जाए, जो ये मेन रिवर है वो जाके आगे डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आगे जाके ये क्या बन जाती है? ये डिवाइड हो जाती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती है, जो कि आपकी क्या करती है? सिल्ट डिपॉजिट करती है। क्लियर? तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे बोला है माजुली आइलैंड। अब माजुली यहाँ पे आइलैंड जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, माजुली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और याद रखिएगा ये वर्ल्ड का, ठीक है, ये वर्ल्ड का आपका लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है, ठीक है। रिवर राइन आइलैंड मतलब कि रिवर के बीच में, ठीक है, किसके बीच में? ऐसे रिवर जा रही है और इसके बीच में जो आइलैंड बन जाए उसको बोलते हैं रिवर आइलैंड। और जो आपकी माजुली है ना, जो आसाम में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड है, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघर, जो आपके गंगा प्लेन है जो घाघर और तीस्ता के बीच में, इट स्प्रेड ओवर अ स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्शली झारखंड, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो है आपका गंगा प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन की बात करें तो घाघर से लेके तीस्ता रिवर के अंदर जो आपका स्टेट नॉर्दर्न इंडिया, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सबको कवर करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली आसाम लाइज टू ब्रह्मपुत्र प्लेन, और जो आपका आसाम है डियर, वो आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर आता है, ठीक है। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला था 3 डिवीजन होता है। एक होता है पंजाब, ठीक है, एक होता है आपका गंगा, और एक होता है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मतलब गंगा प्लेन, सॉरी, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स relief, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो फ्लैट एरिया, यहाँ पे कोई आपको रिलीफ देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई माउंटेन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। दिस इज अ वास्ट प्लेन आल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि जो अभी आपने स्टेटमेंट बोला कि यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे कोई रिलीफ देखने को नहीं मिलता, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है डियर? यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे थोड़े से आपके वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. जो आपका northern plain है उसको 4 region में divide कर सकते हैं। The river after descending from the mountain deposit tables is no narrow belt of about 8 to 16 kilometer of width lying parallel to the slope of the Shivalik is known as a bhagar. ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? माउंटेन है ऐसे, ठीक है, माउंटेन है, इसके माउंटेन से जैसे ही रिवर आ रही है, यहाँ पे वो क्या करेगी? यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे जो पहला डिपॉजिट होता है ना, ठीक है, जो पहला सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, एज कम्पेयर टू आपके आगे जाओगे छोटे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। और ये जो बड़े एरिया होते हैं 8 टू आपके 16 किलोमीटर क्या होती है? इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे जो होती है, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं
भाबर, ठीक है क्या, डियर इन द भाबर बेल्ट, ठीक है कि जो भाबर बेल्ट है आपका कौन सा डियर, भाबर जो बेल्ट है यहाँ पे जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो आपकी रिवर है, जो स्ट्रीम है, ठीक है रिवर स्ट्रीम है, वो डिसअपियर हो जाती है। अब बोलोगे डिसअपियर क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है बड़े बड़े पत्थर है, तो इसके बीच में क्या है, गैप है, और गैप है तो जैसे ही पानी आ रहा है, ठीक है वो क्या कर जा रहा है, ये जो नीचे पानी है वो सिंक हो जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, और ये नीचे जैसे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं ऊपर, और ये नीचे से पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पे ऊपर आपको स्ट्रीम नहीं दिखेगी, ये स्ट्रीम कहाँ चली गई, नीचे चली गई, ठीक है इसीलिए बोलते हैं कि जब भाबर बेल्ट है वहां पे क्या होता है, आपका रिवर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है डिसअपियर हो जाती है। Clear. And south of this belt, the stream and the river re-emerge and create wet and swampy and marshy region known as तराई। मतलब कि जैसे ही ये आगे बढ़ती है, जैसे ही बड़े बड़े पेबल्स जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है क्योंकि आगे क्या होगा, इनके फ्रिक्शन होती रहेगी, और ये क्या करेंगे, आपका इरोजन करते रहेंगे, और ये बाद में ऐसे रीजन कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कन्वर्ट होते हैं तब ये जो रिवर है, जो अंदर थी वो क्या हो जाती है, बाहर ऊपर आ जाती है। जब ये ऊपर आती है तो यहाँ पे कैसा एरिया हो जाता है, दलदला एरिया हो जाता है, कैसा हो जाता है डियर, वेट होता है, स्वाम्पी होता है, और मार्शी होता है, मतलब यहाँ पे जो एरिया है दलदला हो जाता है, इसको आप तराई रीजन कहते हैं, ठीक है। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपकी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, यहाँ पे जो है ये ग्रीनरी देखने को मिलती है, यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉइल बन चुका है, सॉइल है तो वहां पे क्या होगा, आपका वेजिटेशन होगा, यहाँ पे पानी भी है, ठीक है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, तराई रीजन के अंदर यहाँ पे जो है आपको वेल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, द फॉरेस्ट हैज बीन कैरेक्टर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड इट इज टू सेटल अ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, ठीक है मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड की जाए, मतलब आपका जो लैंड है वो एग्रीकल्चर सुटेबल होता है, ठीक है। लोकेट अ धुंधवा नेशनल पार्क इन द रीजन, जैसे कि आपका धुंधवा नेशनल पार्क है, ठीक है धुंधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है जो धुंधवा नेशनल पार्क है इसके अंदर जो है आपका तराई रीजन देखने को मिलता है, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियल, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो लार्जेस्ट पार्ट है ना आपका नॉर्दर्न प्लेन का, वो पुराना हो चुका है, ठीक है मतलब आपका ओल्ड एलुविलियम है, ठीक है और इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड सॉरी एंड प्रेजेंट आर टेरेस लाइक फीचर्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ भांगर, ठीक है यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे कि मान लीजिए ये जो है आपका, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका माउंटेन है, माउंटेन से जो नीचे जस्ट एरिया है जहाँ पे आपकी रिवर आती है, इसको बोलते हैं भाबर, ठीक है क्या कहते हैं डियर, इसको हम नाम देते हैं भाबर, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा एरिया आता है, इसके बाद आपका आता है तराई, क्या आता है डियर, इसके बाद आपका कौन सा एरिया आता है, तराई रीजन आता है, ठीक है क्लियर। तराई के बाद बात करेंगे तो यहाँ पे जो रीजन आता है ना डियर, वो आपका होता है भांगर, ठीक है क्या होता है, भांगर, ठीक है और भांगर के बाद जो एरिया आता है वो होता है आपका खादर, ठीक है क्लियर। क्या होता है आपका, भांगर हो गया, ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे होता है ओके खादर, ओके सॉरी ठीक है नाम इसका होता है खादर, ठीक है इसके बाद जो एरिया आता है वो क्या होता है, खादर, ठीक है। अब यहाँ पे खादर और भांगर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये जो आपका भांगर है, ठीक है ये जो है आपका न्यू एल्यूमिनियम सॉरी ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल है, और जो आपका खादर है रेडियर वो क्या है, न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है। आप बोलोगे ये न्यू और खादर में कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। देखो भांगर से आपको याद रखना है भंगार, भंगार मतलब जो चीजें यूजफुल नहीं होती, ठीक है जो पुरानी हो चुकी है, ठीक है उसको हम भंगार कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि जो भंगार है वो कहाँ पे होगी, वो पुरानी चीजों को हम भंगार कहते हैं, तो जो भंगार है वो क्या होगी, ओल्ड, मतलब जो भांगर होगी वो ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल होगी। खादर, खादर जो नई चीज होती है जैसे कि कैल्शियम जो होता है ना, कैलकेरियस डिपॉजिट, ठीक है मतलब यहाँ पे आपको कैल्शियम का ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है क्लियर। अब चलिए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट को, और यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और बताइए, वो भी मैं बता देती हूँ। समझिए कि अभी 2 मिनट मुझे रफ करने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि ये आपकी रिवर स्ट्रीम है, ठीक है, जो रिवर स्ट्रीम के पास का जो एरिया होगा ना ये वाला, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, ठीक है, मतलब फ्लड प्लेन नहीं, ठीक है, यहाँ पे फ्लड आ सकता है, ठीक है, और ये न्यू होता है क्योंकि फ्लड आएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो इसके पीछे का एरिया है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपका फ्लड नहीं आने वाला है, बहुत दूर है, ठीक है, बट एक टाइम पे क्या था, ये भी आपका क्या थी, यहाँ से रिवर बह रही थी, बट अब रिवर क्या हो गई, शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। ये जो एरिया है जहाँ पे फ्लड प्लेन नहीं है, यहाँ पे फ्लड नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं भांगर, और ये क्या है, ओल्ड एल्यूविलियम डिपॉजिट। और यहाँ पे जो है आपका न्यू है, ठीक है, ये कौन सा एरिया, ये न्यू है, ठीक है, जिसको हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेरेस लाइक, ठीक है, ऐसे टेरेस लाइक है, और यहाँ पे आपकी रिवर है, क्लियर। तो ये जो पास का एरिया है ये क्या होगी, आपका खादर होगा, ठीक है, और ये जो आपका ऊपर का एरिया है ये क्या होगा, आपका भांगर में, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है आपका टेरेस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड खादर, ठीक है। अगर यंगर डिपॉजिट है इसका मतलब न्यू डिपॉजिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। दे आर रिन्यूड अमंग्स द एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल एंड दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, हर साल क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है। रिन्यू मतलब क्या होता है, फ्लड आता है, फ्लड आएगा तो क्या करेगा, सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा, और सेडिमेंट क्या होंगे, न्यू होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, और ये बहुत आइडियल होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड composed ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है कैसा है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये जो है आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस के थोड़ा सा ऊपर क्या है आपका, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना है आपका, ठीक है, सरफेस से ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। तो ये क्या है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोडवाना लैंड, ठीक है, ये जो है आपके गोडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग की वजह से और उसके टूटने की वजह से बना है, ठीक है, thus making it a part of the oldest landmass। इसलिए ये क्या है, ओल्डेस्ट लैंडमास है। And the plateau is a broad and shallow valley and a राउंडेड हिल्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आपकी क्या है, कि यहाँ पे ब्रॉडर, जो आपका प्लेट्यू है वो चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉड है, यहाँ पे शैलो वैली है, ठीक है, शैलो वैली है, क्लियर। और यहाँ पे आपके राउंडेड हिल्स है, ठीक है, कैसे हिल्स है, ये राउंडेड हिल्स है, ठीक है। राउंडेड हिल क्यों है, क्योंकि ये जो हिल हो चुकी है ना, ये क्या इरोड हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड है, और जैसे ही ओल्ड होता है विंड आएगी, ठीक है, और बारिश होती है, बारिश की वजह से ये जो पीक होती है धीरे धीरे क्या होते हैं कि टूटती है, टूटते टूटते ये क्या हो जाएंगे, राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, इसका दो ब्रॉड डिवीजन किया गया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज अ सेंट्रल हाईलैंड। इसमें क्या बोला है कि जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जिसके अंदर आपका मालवा प्लेट्यू भी आता है, ठीक है। द हाईलैंड, ओके, द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय अ सतपुरा रेंज, ठीक है, मतलब जो आपका विंध्या रेंज है वो बाउंडेड है सतपुरा रेंज टू द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपकी विंध्या है ना, उसके साउथ में देखा जाए तो ये तो सतपुरा है, और उसके अगर हम नॉर्थ में देखे जाए, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे अरावली है, ठीक है। एंड द फर्दर वेस्टर्न एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। मतलब इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, ठीक है। मतलब वहां पे बहुत सारे सैंडी रॉकी एरिया है तो वो उससे मर्ज कर जाता है, ठीक है, मिल जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग टू दिस रीजन नेमली चांबल, सिंध, बेटवा एंड केल, ठीक है। यहाँ पे जो अगर रिवर की बात करें, कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो है आपकी चांबल, सिंध, बेटवा और केल, ठीक है। इट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती है, एंड दस इंडिकेटिंग द स्लोप। इसीलिए जो अब ये क्या हो रही है, साउथ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका ट्रेवल कर रही है, ठीक है, साउथ वेस्ट से ये कहाँ जा रही है, आपकी नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, इसीलिए क्या शो करिए, स्लोप शो करिए, कि स्लोप जो है आपका ऐसा स्लोप है, ठीक है, कैसा स्लोप है डियर, ये आपका ऐसा स्लोप है, क्लियर। नेक्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर
इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो ये जो है आपका वाइडर है, चौड़ा है, कहाँ पे वेस्ट की साइड यहाँ पे चौड़ा है, और ये ईस्ट की साइड नैरो है, मतलब पतला है। ठीक है, द ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज लोकली नोन एज अ बुंदेलखंड और बागेलखंड। ठीक है, अगर हम बात करें ईस्ट वर्ड का, अगर ईस्ट वर्ड की बात करेंगे तो ये जो आपका प्लेटू है ये बुंदेलखंड और बागेलखंड में इसका डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क दी फर्दर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर रिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है अगर इसके ईस्ट में जाए तो आपको बुंदेलखंड, बुंगेलखंड एंड आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे जो है आपकी दामोदर रिवर इसके ऊपर से फ्लो करती है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू को जो है दो पार्ट में आपका डिवाइड भी करती है ये। ठीक है, दामोदर बीच में ऐसे फ्लो करती है और ये आपका प्लेट्यू और सेंटर में भी फ्लो करती है। इसको दो भाग में ये क्या करती है, डिवाइड करती है। एक को रांची प्लेट्यू बोलते हैं और एक को हाजरीबाग प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पे। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये नर्मदा रिवर है। अगर इसकी नॉर्थ में बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड है, अगर इसके साउथ में बात करेंगे तो आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, एंड दी सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ में बॉर्डर जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, सतपुरा रेंज इसकी नॉर्थ में बॉर्डर बना रही है। ठीक है, एंड वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज फॉर्म इट ईस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि ये अगर आपका इन्वर्टेड क्या है, आपका डेक्कन प्लेटू है, तो नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका सतपुरा रेंज है। अगर हम इसके ईस्ट की बात करेंगे तो महादेव, ठीक है, कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज यहाँ पे इसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड लोकेटेड द हिल्स एंड द रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट स्लोप एंड जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है अगर इसका स्लोप की बात करें तो ये वेस्टवर्ड इसका स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टवर्ड। इसीलिए अगर यहाँ पे जो है आपका वेस्ट में स्लोप ज्यादा है, इसीलिए रिवर क्या करती है आपकी, आपने देखा होगा तो मोस्टली रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, तो मोस्टली जो रिवर है ना डियर वो आपकी फ्लो करती है कहाँ पे, वो आपकी फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज अ मेघालय। मतलब कि जो आपका डेक्कन प्लेटू है इसका नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया, ये वाला इंडिया है ना डियर, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मेघालय में जाओगे तो गारो खासी जयंतिया देखने को मिलता है। ये जो गारो खासी जयंतिया जो हिल है, एग्जैक्टली ये प्लेट्यू का पार्ट है, और ये किस प्लेट्यू का पार्ट है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, जिसे कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड काकोर हिल्स। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्ड है जिसको मालदा फोल्ड से नाम से जानते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट उसको मालदा फोल्ड कहते हैं। ठीक है, इसको राजमहल हिल भी फोल्ड कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू को और ये जो आपका कार्बी आंग्लो प्लेट्यू है इसको सेपरेट करती है। ठीक है, एंड द थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इज गारो। मतलब यहाँ पे हिल्स देखने को मिलता है, एक है गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। ठीक है, मार्क विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। अगर ये आपका डेक्कन प्लेटू है तो यहाँ पे जो है आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है, मतलब ये बाउंड्री बनाती है ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, and western ghat is lie parallel to the western coast and they are continuous and can be crossed through the pass only। मतलब यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, ये जो वेस्टर्न घाट है नडियर ये आपके कोस्ट के पैरेलल है। ठीक है, ये जो कोस्ट है उसके पैरेलल है, और यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलता, ये कंटिन्यूस रेंज है। ठीक है, एंड लोकेटेड थाल बोर एंड पाल घाट। अगर इसको पास करना है, अगर इस रेंज को आपको पास करना है तो यहाँ पे अगर ये रेंज है तो यहाँ पे क्या होगी, पास होगी। यहाँ पे पास होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इस रेंज को पार कर सकते हो, बाकी इसको आप पार नहीं कर सकते। आप बोलोगे पासिस क्या होती है, पासिस मतलब कि अगर ये दो माउंटेन है, ये दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होगा ना उसको हम पास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे आपको थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट देखने को मिलता है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा है ईस्टर्न घाट से। द एवरेज एलिवेशन की बात करें, अगर हाइट की बात करें तो 900 से लेके 1600 मीटर है, अगेंस्ट द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। जबकि अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे 600 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, ईस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट इज स्ट्रेच फ्रॉम महानदी रिवर टू द नीलगिरी इन द साउथ। मतलब कि जो आपका ईस्टर्न घाट की बात करें, ठीक है, जो आपका ऐसा वाला इंडिया है ना डियर, रुको मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये जो इंडिया है ना, तो ये यहाँ पे आपकी जो महानदी रिवर है यहाँ से लेके जो नीलगिरी हिल है ना, इसके बीच में जो एरिया है
ठीक है। यहाँ पे जो आपकी हिल्स है, ठीक है, वो क्या है आपकी, वो आपकी है ईस्टर्न घाट हिल्स, ठीक है। इट इज अ डिसकंटिन्यू, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका ईस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे वो डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू मतलब यहाँ पे थोड़ा सा माउंटेन है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हिल है, फिर थोड़ा यहाँ पे हिल है, मतलब बीच में क्या है, यहाँ पे स्पेस है। और ये स्पेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिवर ज्यादा बाइसेक्ट करती है इसको, जैसे कि आपकी कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये इसी साइड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है। तो ये रिवर क्या की है, इसको काट दी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यू देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर है एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, रिवर्स की वजह से ये क्या हो चुकी है, बच चुकी है, ठीक है, कट चुकी है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट was orographic rain by a facing the rain bearing moist wind to raise along the western slope of the घाट। अब ये बोलोगे ये क्या लिख दिया है, देखो ओरोग्राफिक रेन मतलब क्या होता है, चलो मैं पहले रफ कर लूँ इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, ठीक है। चलो देखो ओरोग्राफिक रेन मतलब क्या होता है, जैसे ये माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है, क्लियर। यहाँ से विंड आ रही है और विंड के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। विंड जो है इस माउंटेन को रोकेगी, ठीक है, माउंटेन क्या करेगी, इस विंड को रोकेगी। तो ये विंड क्या करेगी, ऊपर चढ़ने लगेगी, और जैसे ही ऊपर चढ़ेगी आपको पता है क्या होगी, विंड विंड ठंडी होगी, क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और कूल होगी तो क्या होगी, कंडेंसेशन होगी, मतलब यहाँ पे क्लाउड बनेंगे, और क्लाउड बनेंगे तो क्या हो जाएंगी, बारिश होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मतलब कि माउंटेन की वजह से अगर रेन होना, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन, ठीक है, क्लियर। एंड द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, तो आपको साउथ में जो है ना इसकी हिल्स ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू आपके नॉर्थ, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंक्लूड द अनामुडी, ठीक है, देख जैसे अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, तो अनामुडी जो है आपकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, उसके बाद है आपकी दोदा बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अनामुडी है ना, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट की नहीं, ये पेनिनसुला प्लेट्यू जो है, मतलब जो प्लेट्यू है, उस पूरे प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट हिल है, ठीक है। और जो महेंद्रगिरी है, ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो महेंद्रगिरी है ना डियर, वो आपका हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, ठीक है। शेवरॉय हिल एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका शेवरॉय हिल और जो जवादी हिल्स है, ठीक है, वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। साउथ ईस्ट एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, ये हिल्स देखने को मिलती है जो ईस्टर्न घाट की पार्ट है, क्लियर। फेमस हिल स्टेशन जिसको मेंटेन करते हैं नाम से जानते हैं। This is also a volcanic origin, क्योंकि यहाँ पे volcanic origin का है, has the igneous somewhere, ठीक है। ऐसे इससे होता है और are responsible for the origin of blood cell जो वो टाइम के साथ चल रहे बन चुकी है, अगर टूटते टूटते क्या बन चुका है, सोल बन चुका है, ठीक है। देखने को मिलता है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, ठीक है। करें जो आपकी डेटेड हिल है, डेटेड हिल मतलब सबसे ज्यादा ये इरोडेड हिल्स है, ठीक है। मतलब ये क्या हो चुके हैं, ये इरोड हो चुके हैं। अगर आप अब जाके अरावली को देखोगे दिल्ली एरिया में, वहां पे सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि प्लेट्यू है, ठीक है, अब प्लेट्यू के शेप में दिखती है, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, इरोजन हो चुका है, और इसकी बहुत मतलब बहुत कम हाइट है, ठीक है, अरावली हिल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट पे। इंडियन डेजर्ट आपको पता है थार डेजर्ट, जो कि आपके राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है डियर। आते हैं अगर डेजर्ट पे, अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट की, वो है आपका थार,
कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है। द इंडियन डेजर्ट इज लाइट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, मतलब अगर ये अरावली हिल्स है, ठीक है, ये क्या है डियर आपके अरावली हिल्स है, और इसके वेस्टर्न साइड में, ये जो वेस्टर्न साइड है ना, ये वाला एरिया अरावली हिल्स के, ये क्या है आपका, ये जो है डेजर्ट है। ठीक है, एंड इट इज अ ड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ अ सैंड ड्यून्स, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो प्लेन है ना, मतलब ये जो आपका एरिया है डेजर्ट का, ये सिर्फ सैंडी सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैंडी सॉइल है और यहाँ पे सैंड ड्यून है। सैंड ड्यून मतलब कि जो आपके ऐसे टीले देखने को मिलते हैं ना, मिट्टी के ऐसे टीले, ठीक है, ऐसे टीले देखने को मिलते हैं ना, इसी को सैंड ड्यून कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको सैंड ड्यून फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दिस रीजन रिसीव अ लो रेनफॉल अबाउट 115 mm पर ईयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती है, 115 mm पर ईयर। ठीक है, एंड इट हैज अ रिच सॉरी इट हैज अ एरिड क्लाइमेट विद अ लो वेजिटेशन काउंट, मतलब यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, मतलब सूखा क्लाइमेट है, और यहाँ पे आपको वेजिटेशन कम देखने को मिलता है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, soon after disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे अगर आपको रिवर या फिर कोई स्ट्रीम देखने को मिलती है, वो सिर्फ आपको रेनी सीजन में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी सैंडी सॉइल है, जैसे ही गर्मी आती है वैसे ये क्या हो जाता है, ये जो रिवर है वो सैंडी सॉइल में क्या हो जाता है, चला जाता है, और ये जो रिवर है आपकी सी तक नहीं पहुंच पाता, या फिर इसका इवापोरेशन हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लूनी रिवर की, द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, तो जो लूनी रिवर है ना डियर, ये जो है आपकी राजस्थान की, मतलब मानो कि लाइफ लाइन है। ठीक है, क्लियर, ये यहाँ की लार्जेस्ट रिवर है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका बरचांस, दैट इज अ क्रिस्ट शेप ड्यून्स कवर अ लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकेम, मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बरचांस मतलब क्या होता है, जो ऐसे ड्यून्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये जो ड्यून्स होते हैं जो ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है, ऐसे शेप के, यहाँ पे शेप अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग शेप के होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो ऐसे शेप के होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ एरिया को कवर किए होते हैं। क्लियर, फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मतलब क्या होता है, ऐसे ड्यून्स, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूड में होंगे। ठीक है, क्लियर, ऐसे लॉन्गिट्यूड में ऐसे होंगे। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। ये मोस्टली आपके पाकिस्तान के साइड देखने को मिलता है। ठीक है, इट वॉज अ विजिट जैसलमेर, यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बाई चांस, अगर आपको ये देखना है तो आपको जैसलमेर जाना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप जैसलमेर से देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा है कि आपने सैंड ड्यून देखा होगा। हमने तो सिर्फ इमेज में ही देखा है। ठीक है, मैंने भी इमेज में ही देखा, तो आप भी एक बार इमेज में जाके देख लेना, यहाँ पे इमेज नहीं दी गई है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप जाके एक बार देख लेना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन प्लान पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्लान मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोस्टल प्लेन की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू इज द फ्लैंक बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो एंड कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। देखिए कोस्टल प्लेन से आपको पता चल रहा होगा कि कोस्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, ये जो इंडिया है, ये अगर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, जो ये आपका इंडिया है, ये इंडिया नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। ठीक है, इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके आपके वेस्ट में और ईस्ट में आपको कोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। जो अरेबियन सी के पास में एरिया होगा उसको कोस्ट कहेंगे, ऑफ कोर्स कोस्ट रहेगा ही। तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो आपको कोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, अगर हम बात करेंगे कि जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वो किसके बीच में, ये आपके वेस्टर्न घाट और आपके अरेबियन सी के बीच में है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके अंदर 3 सेक्शन की बात की जाती है, मतलब ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न सेक्शन है वो आपका कोंकण है, जो कि मुंबई से गोवा है। जो सेंट्रल स्टेट है वो है कनाडा प्लेन, एंड जो आपका सदर्न स्टेट है वो मलाबार कोस्ट है। ठीक है, मतलब ये 3 डिवीजन में देखने को मिलता है, पहला है कोंकण, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्नड़, ठीक है, एंड लास्ट है आपका मलाबार। ठीक है, मतलब इसका 3 डिवीजन देखने को मिलता है, किसका, वेस्टर्न कोस्ट का। ठीक है, वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू एज अ नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ईस्टर्न प्लेन्स की, ठीक है, तो ये जो बे ऑफ बंगाल में अगर नॉर्दर्न जो पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न सिकार कहते हैं, एंड वाइल्ड सदर्न पार्ट जो है उसको हम कार्डन
सॉरी कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सदर्न पार्ट को क्या कहेंगे, कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। द लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, मतलब कि ये जो आपकी कोस्ट है, ठीक है, इसका टू डिवीजन देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी रिवर आती हैं जो आपके अरेबियन सी में जाके मिलती है, तो यहाँ पे ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। जैसे कि आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, महानदी है, ये सब क्या करती है, ईस्टर्न कोस्ट पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको लेक भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि चिली का लेक ईस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, हमने बात कर ली कोस्ट की, तो अब आते हैं आइलैंड पे। अगर हम आइलैंड की बात करेंगे तो आप दो आइलैंड इंडिया का जानते हो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अगर हम आइलैंड की बात करें, वी हैव ऑलरेडी सीन द इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड, बिसाइड दिस द कंट्री हैज अ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। एक है आपके लक्षद्वीप और एक होगा ऑफकोर्स आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप इज आइलैंड ग्रुप ऑफ लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, कि जो केरला का मलाबार कोस्ट है उसके थोड़े से ही पास में क्या है आपका, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, यहाँ पे कोरल आइलैंड देखने को मिलता है। अर्लियर दे वेयर एज अ लेकादीव, मिनिकॉय एंड अमिनीदीव, मतलब अगर पहले की बात करें तो इसको अलग अलग नाम थे, ठीक है, जैसे लाकादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव, ठीक है। बट अब क्या है, इसी सारे आइलैंड को एक साथ मिला के लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। इन 1970 दिस वेयर अ नेम, 1973 में इसका नामकरण किया गया, ये सारे आइलैंड को हम लक्षद्वीप कहेंगे, ठीक है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें हमारे लक्षद्वीप आइलैंड की एरिया की, तो वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। और जो करावती है आइलैंड है, ये इसका कैपिटल है, ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर है, क्लियर। एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलेगा। द पिटी आइलैंड विच इज अनहैबिटेबल हैज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे एक पिटी आइलैंड है जो कि अनइनहैबिटेबल है, अनइनहैबिटेबल मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बोला है कोरल क्या, तो देखिए कोरल इज अ पॉलिप शॉर्ट लिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे जो कोरल है, ठीक है, वो आपका शॉर्ट लिव, जिसकी लाइफ बहुत कम है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपकी कॉलोनीज बना के रहता है, मतलब ऐसे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, मतलब कि यहाँ पे जो है ये क्या होते हैं, कहाँ पे ये होते हैं, ये जो है आपके शैलो वाटर में रहते हैं, फ्री मड फ्री रहते हैं, मतलब जहाँ पे गंदगी होगी वहां पे ये होने वाले नहीं है, ठीक है। और ये वार्म वाटर को पसंद करते हैं, ठीक है। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, मतलब क्या होता है, यही जो स्केलेटन, जो ये फॉर एग्जाम्पल ये जब मर जाते हैं तो इनकी जो स्केलेटन होती है, और जो ये जो कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, ये सब क्या करती है, ये सब क्या होते हैं, एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि आपका क्या बनाता है, रीफ बना देता है, ठीक है। दे आर मेनली थ्री काइंड, यहाँ पे तीन आपके देखने को मिलते हैं, एक है बैरियर रीफ, एक है आपके फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, एक है आपका अटोल्स, ठीक है। एंड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये बैरियर रीफ जो है आपका, इसका एक गुड एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें अटोल्स की, तो अटोल जो है, सॉरी, अटोल जो है वो आपका सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। एंड होर्स शू शेप्ड कोरल रीफ, सर्कुलर होता है या फिर आपका होर्स शू शेप का होता है, ठीक है, क्लियर। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, आपने देखा होगा कि एक एलोंगेटेड चेन आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो जो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इट इज दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर न्यूमरस एंड स्केटर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है। एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरी, ये जो पूरा आइलैंड है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है आपका अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, ठीक है, जो आपका नॉर्थ में उसको अंडमान कहते हैं, जो साउथ में उसको निकोबार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज अ बिलीव दैट दिस आइलैंड वेयर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन, ठीक है, मतलब ये जो है ना आपका आइलैंड है ना, ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, कि जो पानी के अंदर जो माउंटेन होते हैं ना, वो एक्चुअली माउंटेन क्या हो गए, बाहर आ चुके हैं, और यही बाहर आके हमें क्या देखते हैं, जैसे ये पानी है, और ये पानी के अंदर जो माउंटेन है, ठीक है, जिसको सबमरीन माउंटेन कहते हैं, ये पानी जो है यहाँ पे है, और ये क्या है, माउंटेन ऊपर आ चुका है, तो ये जो ऊपर आ चुका है, ठीक है, यहीं पे जो है आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, आइलैंड के, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना आपके माउंटेन का ऊपर का पार्ट है, ठीक है।
These island group are so great strategical importance for the country, and there is a great diversity of flora and fauna in this group island. This island lie close to the equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover. ये जो है आपका आइलैंड इक्वेटर के पास में है, इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। Next, a detailed account of different physiographical unit highlighting the unique features of each region. मतलब यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं डू यू नो में क्या बात की गई कि इंडिया एज अ एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो है आपका बेरन आइलैंड, ठीक है, बेरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा इंडिया का सिर्फ एक्टिव वॉल्केनो जो है वो आपका है बेरन आइलैंड, ठीक है, बेरन आइलैंड, ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपकी समरी दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंस फिजियोग्राफिकल इमेज हाइलाइटिंग द यूनिक फीचर ऑफ each region, and it would however it will be clear that each region complement the other and make the country rich in its natural resource, and the mountains are the major source of water and forest wealth, and the northern plains are the granaries of the country, ठीक है, and they provide the base for early civilization, and the plateau is the storehouse of the minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country, and the coastal region and the island group provide a site for fishing and port activities. Thus the diverse physical features of the land has been an immense future possibility of development, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो भी आपने आपने फिजियोग्राफिकल डिवीजन देखा है, ठीक है, जितने भी आपने फिजियोग्राफिकल डिवीजन देखा उसके अलग अलग फीचर है, अपने अपने में वो यूनिक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज है जो आपको कर लेना है, तो चलिए एमसीक्यूज एक बार देख लेते हैं। अगर एमसीक्यूज की बात करें, द लैंड मास बाउंडेड बाय अ सी ऑन द थ्री साइड इज रेफर एज, ये जो अगर लैंड मास है जो तीन साइड उसके पानी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो ऑफकोर्स उसको पेनिनसुला कहेंगे, ठीक है। द माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉर्मिंग अ बाउंड्री विद द म्यांमार आर कलेक्टिव कोल्ड, कि जो आपका माउंटेन रेंज है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर एज, जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्नड़, ठीक है, उसको आप कन्नड़ कहेंगे, ठीक है, चलिए इसको हम कन्नड़ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का क्या है, तो वो है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, क्लियर। अब इसमें बोला है कि ब्रीफली आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है, ब्रीफली देना है, शॉर्ट में देना है। तो व्हाट इज अ भाबर, भाबर जो आपका एरिया है ना, ठीक है, वो यहाँ पे जो होती है, जो आपकी स्ट्रीम होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ये आपके फुट पे प्रेजेंट होता है हिल्स के, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो है आपको लार्ज पेबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। They have named the three major division of Himalaya from north to south, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इसका डिवीजन है वो बताओ। तो देखो एक है आपका अपर हिमालय जिसको आप हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिडल हिमालय जिसको आप हिमाचल कहते हैं। लास्ट है आपका शिवालिक, ठीक है, जिसको आप लोअर हिमालय कहते हैं, ठीक है। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या, इसमें ये पूछा है कि कौन सा जो प्लेटू है जो अरावली और विंध्या में लोकेटेड है। ऑफ कोर्स ये आपका सेंट्रल हाईलैंड होगा, ये तो आपका मालवा होगा, ठीक है, क्लियर। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, आपको नाम बताना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड का जिसका ओरिजिन जो है कोरल है। ऑफ कोर्स ये आपका आंसर आएगा लक्षद्वीप, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। आपको इसमें भांगार और खादर के बीच में डिफरेंस बताना है, तो जो भांगार है वो ओल्ड है, और ठीक है, और जो आपका खादर है वो क्या है, न्यू है, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पे आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है, और यहाँ पे जो है आपका एग्रीकल्चर उतना मतलब होगा पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड हो चुकी है और इसकी फर्टिलिटी जो है उतनी नहीं है, ठीक है, क्लियर। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो ईस्टर्न घाट जो है आपके ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट आपके वेस्ट में है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है, वेस्टर्न घाट आपका कंटिन्यू है, ठीक है। ईस्टर्न घाट की आपकी हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी है, और वेस्टर्न घाट की आपकी अन्नमुडी है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कुछ फीचर है, और शॉर्ट नोट लिखना है इंडिया डेजर्ट पे और सेंट्रल हाईलैंड और आइलैंड ग्रुप पे, ठीक है। ये आप जो है क्या करना है आपको, ये आपको होमवर्क कर लेना है।
ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, बाकी जो शॉर्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है जियोग्राफी का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो आपको क्या करना है डियर, चैनल को ज्वाइन कर लेना है इसको पढ़ने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो 9th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और जो यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, ओके, तो चलिए तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।